बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4.2 का पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी जो डिमांड है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ये हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, उनका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए यानी बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर इसको थोड़ा सा आप समझ बूझ से अगर हम इनको करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए ना सबसे पहले इसकी हमें वर्टेक्स फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है, वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है, ये वर्टेक्स फॉर्म है। तो वर्टेक्स फॉर्म होती है यानी a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वर्टेक्स फॉर्म होती है। अब वर्टेक्स फॉर्म को मतलब मालूम कैसे किया जा सकता है, इसका वर्टेक्स जो है एक पॉइंट हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ ये h है और ये माइनस का 2 है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब है ये जो 2 है ये प्लस का है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब समझ लें कि यहाँ पे 0 है। अगर कुछ ना हो तो उसको 0 समझा जाए, तो ये हमारे पास जो y होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ होगा तो वही हम लिख लेंगे, वो हमारा सेकंड पॉइंट उसका जो है k हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, k कहेंगे। ये वाला जो है h है और ये वाला जो है k है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वर्टेक्स फॉर्म का एक पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास जब वर्टेक्स फॉर्म का आ जाए तो फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये जो 2 है हमारे पास, इसी 2 को आप बेस बनाएं, इससे नीचे 2 पॉइंट्स ले लें और इससे ऊपर जो है 2 पॉइंट्स ले लें, तो आपका बेहतरीन ग्राफ बन जाएगा। कैसे, मतलब ये मैं यहाँ पे इसका एक टेबल बना लेता हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है आपने। ये हम टेबल बना लेते हैं इसका, ये है जी, ये टेबल बन गया। और इधर जो है मतलब ये 2 है, तो हम यहाँ पे ये 2 लिख देते हैं, ये 2 लिख देते हैं। 2.2 से नीचे यानी यहाँ पे 2 से नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हमारा x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 2.2 से ऊपर जो है ये आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एडजस्ट करने हैं, यानी 2 से 2 पॉइंट नीचे और 2 से 2 पॉइंट ऊपर। अब हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये f ऑफ x हमारे पास है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 0, फर्ज करो 0 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 एब्सोल्यूट। अच्छा एक बात और भी ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका जो रिजल्ट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ कर लेते हैं कि यहाँ लेट किया है ना, लेट x इज इक्वल टू 0। यहाँ कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू अच्छा इधर जो है हम y लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे y लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 है, तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा ये 1 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1, तो मतलब ये 1 ही आ जाएगा, तो यह 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट करते हैं यानी एफ ऑफ एक्स, यहाँ लेट कर लें, लेट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एफ ऑफ एक्स यानी वाई जो है एक्स माइनस 2, देखो ये आ गया 2 माइनस 2, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 ही है, तो यहाँ 0 लगा लें, ठीक है। इसके बाद जो है लेट एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स ये x माइनस 2, तो ये 3 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 ही आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 4, तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये x माइनस 2 का मॉड जो है यहाँ 4 माइनस 2, यहाँ 2 ही आ जाएगा, तो 2, तो यहाँ 2 लिखना है। बस ज़हन में ये रखना है कि ये कभी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव भी होगी तो फिर उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो बिल्कुल सारे ग्राफ हमारे एक जैसे ही बनेंगे, मतलब एक जैसा ही हम उनको स्टार्ट करेंगे, तो सारे क्वेश्चन ही आपके एक जैसे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 4, यहाँ x आ गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4 -5 लिखा लगा लेंगे, जगह है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 y आ गया, ये -1 -2 -3 -4 y नेगेटिव। अब हम इनको पुट करेंगे, देखो यहाँ पे 0 और क्या है 2, 0 और 2, अब ये 0 यहाँ पे आ गया, 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे लगा लेते। फिर इसके बाद है 1 1, यहाँ पे 1, और यहाँ y के सामने देखो यहाँ पे 1 है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद है 2 0, अब ये 2 0 ये आ गया हमारे पास 2 0, ठीक है, 2 0 हमारे वर्टेक्स फॉर्म थी, ठीक है। इसके बाद है 3 1, अब ये 3 है तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद 4 2 है, अब ये 4 और यहाँ पे जी, तो अब हम इनको जब मिलाएंगे आपस में, देखो तो हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, देखो जी, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, जहाँ जहाँ पे डॉट लगाए, और वहाँ वहाँ पे हमारी जो है ये वाला जो है हमारा वर्टेक्स फॉर्म आ गई, ठीक है। वर्टेक्स 2 और 0 है, यहाँ पे वर्टेक्स से मुराद यहाँ पे ट्विस्ट होता है, मतलब यहाँ से मूव करना है, तो ये हमारी वर्टेक्स फॉर्म आ गई। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो है आ जाएगा एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स -2 का मॉड है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो सारे तकरीबन आपने बिल्कुल एक ही तरीका से हमने इनको बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 को मॉड है -4 है। अब वर्टेक्स फॉर्म हमारे पास ये है। वर्टेक्स फॉर्म का पॉइंट हम निकालते हैं। पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे देखो h की जगह क्या है प्लस का 3 है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे ओरिजिनल फार्मूले में यहाँ माइनस है, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -4 है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस का 4 ही आ जाएगा। तो अब हमें वर्टेक्स की का एक पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो ये -3 जो आया है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ -3 आ गया, ठीक है। अब इससे नीचे 2 पॉइंट कर लें, यानी -2 और -1। इससे ऊपर 2 पॉइंट, इससे ऊपर 2 पॉइंट कौन से हो जाएंगे, -4 और -5, ठीक है। तो अब ये हमें इसकी जो रेंज है उसका पता चल गया। अब यहाँ लिख लेते हैं लेट
x इज इक्वल टू, और पॉइंट्स निकालते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 3 -4। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -1 प्लस 3 -4, 3 यहाँ पे 2 आ गया, -4, 3 2 6 -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह लेट x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 -4, 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3 -4, 3 इंटू 1 आ जाएगा इधर है -4, यानी 3 1 3 -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा जी, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है और पॉइंट निकालते हैं, यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू -3, जब -3 करेंगे तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू ये 3 इंटू एक्स प्लस 4 -4 जी, 3 इंटू ये -3 प्लस 4 -4, 3 इंटू 1 आ जाएगा -4, तो यहाँ 3 1 3 -4, तो यहाँ -1 आ जाएगा जी, यहाँ पे -1 आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा -1। अब इसके बाद लेट कर लेते हैं, लेट है x इज इक्वल टू -4 कर लेते हैं, -4, यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4 -4, 3 इंटू ये -4 प्लस 4, तो यहाँ 3 इंटू ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, -4 जी, तो -4 प्लस 3, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में -1 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी प्लस माइनस का हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा वो प्लस का ही होगा, 1 -4, तो यहाँ आ जाएगा 3 -4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। इस तरह लेट करते हैं, x इज इक्वल टू -5 कर लेते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 -4, 3 इंटू ये -5 प्लस 3 -4, 3 इंटू -2 -4, 3 इंटू, अब माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 ही समझना पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। 6 -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में देखिए हमारे पास जो है मैक्सिमम यहाँ पे 4 है, तो बस 4 तक ही बना लेते हैं, ठीक है। 5 तक, 4 तक जो है ये कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 चले, y हो गया। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 -6 जी। तो पहला पॉइंट है -1 और 2, ये -1 है, x इक्वल टू -1 और 2, प्लस का 2 है, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। इसके बाद -2 -1, ये -2 है, ठीक है, और -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है -3 और -4, यहाँ पे -3 है और -4, यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है -4 और -1, ये -4 और -1 जी, -1 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है -5 और 2 है, ये -5 और 2 है, ये आ जाएगा। अब हम इनको मिला देंगे, देखो यहाँ पे इनको जब आपस में मिलाएंगे, ये हमारे पास ये बनता है, देखो, ठीक है। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। और वर्टेक्स हमारा जो है, यहाँ पे देखो वर्टेक्स फॉर्म हमारी कौन सी थी, -3 और -4, यहाँ से इसने ट्विस्ट होना है, मतलब मोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो ये अब हमारे पास और एक एब्सोल्यूट मतलब फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स पॉइंट मालूम करते हैं। वर्टेक्स फॉर्म हमारे पास ये है ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। तो देखिए यहाँ पे x के साथ h है ही नहीं। जब x से h नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 है। ठीक है, और k की जगह पे कुछ भी नहीं है तो ये भी 0 है। तो मतलब वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मतलब ये 0 और ये 0, ये वाला पॉइंट हम लिख लेंगे 0 और 0। ठीक है, अब इससे यानी x से नीचे 2 पॉइंट और ऊपर 2 पॉइंट, नीचे आ जाएगा -1 और -2 आ जाएगा, इससे ऊपर आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, बाकी पॉइंट्स हम निकालते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं लेट ये हमारे पास x इज इक्वल टू -2 कर लेते हैं। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का मॉड है 5 इंटू, अब x की वैल्यू -2 है तो 5 इंटू -2 जो है वो दरअसल प्लस का 2 है, 5 2 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद जो है लेट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का मॉड है x की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं -1। ठीक है, तो 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो 5। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है हमारा। अब इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये 5 इंटू एक्स का मॉड है 5 इंटू एक्स, एक्स 1 है। ठीक है, तो 5 1 5 ही आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, पॉजिटिव ही है। तो यहाँ लेट x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का मॉड, तो ये 2 आ गया, तो 5 2 10 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये x के यूनिट्स बना रहे हैं, ये यहाँ पे तो 1 और 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं बस ये 1 2 3, ये काफी है। -1 -2 -3 x नेगेटिव, और y में 10 तक जा रहा है, तो y में जब 10 तक जा रहा है तो 2 का मतलब यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 और 10, ये y हो गया। -2 -4 -6 -8 -10, ये y हो गया। अब पहला पॉइंट है -2 और 10, यहाँ पे -2 और ये x -2 और y जो है वो 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बाद जो है -1 और 5 है, -1 और 5 6 और 4 के दरमियान आ जाएगा। इसके बाद 0 0 है, ये 0 0 आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। 1 और 5 है, 1 और 5 यहाँ पे 6 और 4 के दरमियान, 1 और 5 2 और 10 है, 2 और 10, ये 10 आ जाए। अब इनको मिलाते हैं हम आपस में, तो देखिए तो सारे जितने भी ग्राफ है हमारे सबकी शक्ल ऐसे बनेगी। यहाँ पे जो वर्टेक्स फॉर्म है ओरिजिन पे आ गया, तो यहाँ पे ट्विस्ट है इसका। अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 4 पार्ट है और वर्टेक्स फॉर्म आपके सामने है। अब देखो वर्टेक्स फॉर्म से इसको कंपेयर करें, x की जगह x है और h की जगह +2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फार्मूले में माइनस का माइनस है, इधर +2 है, तो लिहाजा ये वाला पॉइंट हमारा माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे
प्लस का के है, प्लस का यहाँ पे 3 है, तो यहाँ जो 3 आ जाएगा। तो ये एक हमारा जो पॉइंट है ये -2 और 3, ये पॉइंट आ गया। अब -2 से नीचे दो पॉइंट -1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इससे ऊपर वाले दो पॉइंट -3 और -4। अब यहाँ कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का मॉड ओवर +3 है। तो यहाँ 0 + 2 + 3, तो 2 का मॉड +3, तो 2 ये आ जाएगा +2 3, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये x प्लस 2 और प्लस का 3 है। तो x की जगह वैल्यू पुट करनी है -1 + 2 + 3, 1 का मॉड +3, 1 का मॉड 1 ही आएगा +3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट करते हैं हम लेट नेक्स्ट हमारे पास -3, x इज इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का मॉड +3, तो x की जगह -3 + 2 + 3, ये -1 का मॉड +3, तो -1 का +1 ही आ जाएगा ना, ये प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ गया। यहाँ फिर लेट x इज इक्वल टू -4, अब लास्ट वाला, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 और +3, तो -4 + 2 + 3, -2 का मॉड +3, तो ये 2 ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस का हो ये होता है हमेशा जो है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है पॉइंट्स आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सारे क्वेश्चंस का एक ही डिजाइन चल रहा है। जीरो 1 2 3 4 और 5 ये x हो गया, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, x नेगेटिव 1 2 3 4 और ये 5 y है, -1 -2 -3 -4 -5 y नेगेटिव है। अच्छा, पहला पॉइंट है हमारे पास 0 और 5, ये 0 और यहाँ पे 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद है -1 और 4, -1 और ये -1 x है और ये 4 आ जाएगा। इसके बाद है -2 और 3, -2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, -2 और 3 जी, -2 और 3। फिर इसके बाद है -3 और 4, -3 और 4, ये -3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद है -4 और 5, -4 और 5 जी, तो इनको मिला लेंगे। देखो इस तरह से बन गया हमारा जो है वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स फॉर्म इसकी जो है आपको पता है, यहाँ पे -2 और 3 है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ये हमारे पास 5 पार्ट है। इसकी वर्टेक्स फॉर्म को कंपेयर करें तो x की जगह x और h की जगह प्लस का 4 है, तो यहाँ फार्मूले माइनस है, तो लिहाजा ये 4 जो है माइनस का होना चाहिए, ठीक है। k यहाँ पे देखो प्लस का है या -3 है, तो ये भी माइनस का 3 होना चाहिए जी। तो अब देखो -4 है, -4 और -3, दो पॉइंट्स इसके से पीछे, -3 -2 आ गया, दो पॉइंट आगे ये -5 और -6। अब इसके मालूम करते हैं। देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू हमारे पास है -2, तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 -3, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -4 -2 है, तो 2 इंटू
टू आ जाएगा, -3, 4 -3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह लेट x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 और -3, -3 प्लस 4 -3, 1 -3, 2 -3 -1 आ गया। तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -5। यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 -3, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -5 प्लस 4, अच्छा -3, 2 इंटू यहाँ -1 आ जाएगा, -3 -1 दरअसल प्लस का 1 होगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 -3 और माइनस का 1 आ गया, -1। यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -6, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 और -3। अब x की जगह -6, 2 इंटू -6 प्लस 4 -3, -2, 2 इंटू 2 -3, 4 -3 और यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। हाँ जी, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमारा बिल्कुल वैसे ही है, मतलब इसमें लिमिट वही है। तो पहला पॉइंट हमारे पास -2 और 1, -2 और 1, -2 है और 1 है, पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे आ जाएगा। -3 और -1, -3 और -1, फिर इसके बाद -4 और -3, -4 और -3, -5 और -1, -5 है और -1, -5 और -1, -6 और 1, -6, अच्छा 6 आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, -6 और 1, ये 1 आ जाएगा। अब इनको मिलाते हैं, तो बिल्कुल वही सिंपल सा पैटर्न है। तो देखो ये आ गया, और ये देखो वर्टेक्स फॉर्म हमारी यानी -4 और -3 है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ग्राफ बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा 6 पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। इसको कंपेयर करते हैं वर्टेक्स फॉर्म से। देखो x की जगह x और h की जगह 1 है, ठीक है। h माइनस में है, यहाँ ये प्लस का है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस का 1 है, ठीक है। ये माइनस का 6 है, तो यहाँ भी माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 और -6 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 से 2 पॉइंट नीचे, -1 से 2 पॉइंट, -1 से नीचे क्या होता है, -2 होता है, फिर -3 होता है। इससे ऊपर कौन सा होता है, 0 होता है और 1 होता है। अब हम इसके और पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -3। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 -6। तो अब x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 को पुट कर रहे हैं, -3 प्लस 1 -6, 2 इंटू यहाँ -2 बचा -6। तो -2 दरअसल +2 है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 2 इंटू 2 -6, ये 4 -6 माइनस का 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -2। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 -6। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 प्लस 1, -2 है और -6, 2 इंटू -1 आ गया -6। अब ये आ गया हमारे पास 2 इंटू -1 जो है का एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये प्लस का 1 होगा, ठीक है, -6, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव होती है।
तो ये आ गया 2 -6, तो ये माइनस का 4। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 और -6। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 -6, 2 इंटू 2 -6, तो 2 2 4 -6, तो ये -2 आ गया। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास -3 और -2, -3 और ये -3 है और -2, -3x है इसके सामने और ये -2y है इसके सामने। अच्छा, इसके बाद है अच्छा दूसरा पॉइंट हमने क्या निकाला था, -4 निकाला था, -2 पुट किया है, तो हाँ -4 निकाला था जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने 1 और 2, अच्छा ये वाला निकालना है, ठीक है। 0 पुट करना था, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 -6 है, 0 पुट करना था, 0 प्लस 1 -6, 2 इंटू 1 आ जाएगा -6, तो 2 -6, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, बाय द वे माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट -3 -2, दूसरा पॉइंट है -2 और -4, ये -2 और -4, यहाँ पे 4 के सामने -4। अच्छा, अब इसके बाद है -1 और -6, ये -1 है और -6 जी, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, -1 और -6। फिर इसके बाद ये वर्टेक्स पॉइंट है 0 और -4, ये 0 और -4 जी, 1 और -2, 1 और -2, ये आ गया जी। अब इनको मिला लेते हैं हम, जी। ये हो गया, अब ये हमारी वर्टेक्स फॉर्म है, वर्टेक्स फॉर्म है -1 और -6, ठीक है। तो इस तरह हमारा ग्राफ बन गया, सारे जो है एक ही शक्ल के और एक ही पैटर्न के तहत और एक ही डिजाइन के तहत हमने उसको तरतीब दिया है, ठीक है। मेन बात बस वही है, इसको वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयर करें, उसका वर्टेक्स पॉइंट मालूम करें और उसका जो एक्स होता है उससे 2 पॉइंट नीचे, उससे 2 पॉइंट आगे, बाकी को पुट करके आप वैल्यूज मालूम करके फिर उसका ग्राफ बनाना है। इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।